औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपने सिफ़्त नूर और सिफ़्त अलीम से मदद फरमा। सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 149 से 157 तक का तर्जमा पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बस आप उनसे पूछिए कि आपके रब के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे हों। क्या जब हमने फरिश्तों को मुअन्नस बनाया था उस वक्त ये मौजूद थे? सुनो, वो अपनी इफ्तरा परदाजी से ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ औलाद हुई और बेशक वो ज़रूर झूठे हैं। क्या उसने बेटों की बानिस्बत बेटियों को इख्तियार किया? तुमको क्या हो गया है कि तुम कैसी खबर दे रहे हो? क्या तुम समझते नहीं हो या तुम्हारे पास इसकी कोई वाज़ेह दलील है? तो तुम अपनी किताब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 149 से 157। ये बड़े मशहूर वसवसे हैं और बड़े अरसे से चलते आ रहे थे। कुफार में भी चल रहे थे, पिछले नबियों के दौर में भी चल रहे थे, और जिन्नात में भी चल रहे थे, शयातीन में भी चल रहे थे। और यहूदी भी कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और बीबी मरियम जो हैं वो अल्लाह की बीवी हैं। तो वनौज़बिल्लाह ऐसे जो हैं कुफार कहते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इस तरीके से ये बड़े वसवसे चल रहे हैं। जिन्नात कहते हैं हमने रिश्ता दिया हुआ है अल्लाह को, हमारी एक परी से अल्लाह ने शादी की और उससे औलाद है। तो ये इतने मशहूर वसवसे हैं कि आम छोटी मोटी बातों का तो अल्लाह जवाब ही नहीं देता, वसवसों का जवाब ही नहीं देता। ये इतने मशहूर वसवसे हैं जो कई हज़ार साल से चलते आ रहे थे, जिनका अल्लाह कुरान में खुद जवाब दे रहा है। तो कुफार के इस कौल का रद्द कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता नबियों और रसूलों के किस्स और वाक़यात का ज़िक्र फरमाया ताकि मुशरिकीन को मालूम हो कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत का दावा किया है और अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुँचाया है, ये कोई नई और अनोखी बात नहीं है। इससे पहले भी अल्लाह के रसूल आते रहे हैं और अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करते रहे हैं, और तुम जो मेरी रिसालत की तकज़ीब कर रहे हो, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमेशा से मुशरिकीन रसूलों की तकज़ीब करते रहे हैं, और इन आयात में अल्लाह ताला ने फिर मुशरिकीन मक्का के बातिल नज़रियात और गलत अक़वाल का रद्द फरमाया है। वो अल्लाह सुबहाना के लिए औलाद को साबित करते थे और औलाद भी मुअन्नस साबित करते थे, और ये कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। जहीना, ख़ज़ा, बनु मली, बनु सलमा, अब्दुलदार वगैरह दीगर कुफ़ार मक्का का यह अक़ीदा था कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने इनका रद्द करते हुए फरमाया, बस आप इनसे पूछिए कि आपके रब के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे हों। सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 149। ये किस कदर काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत बात है कि कुफ़ार अपने लिए बेटियों को नापसंद करते थे, बल्कि बेटियों को बाइसे आर समझते थे, और बाज़ शकी उल कल्ब तो बेटी के पैदा होते ही उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ताला ने बेटियों से इनकी नफ़रत का हाल बयान फरमाया है। सूरतुल नहल आयत नंबर 58 से 59। और जब इनमें से किसी एक को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो सारा दिन उसका मुंह स्याह और गुस्से से भरा रहता है। वो इस बशारत को बुरा समझने की वजह से लोगों से छुपाता फिरता है। वो सोचता है कि ज़िल्लत उठाकर इस बेटी को रख ले या इसको मट्टी में दबा दे। सुनो, वो बहुत बुरा फ़ैसला करते हैं। फिर ये किस कदर अफसोस की बात है कि बेटी का वजूद उनके लिए इस कदर बुरा और बाइसे आर और नफ़रत अंगेज़ है। इसके बावजूद वो बेटियों के वजूद की अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल नज़म आयत नंबर 21 से 22, क्या तुम्हारे लिए बेटा
होना चाहिए और अल्लाह के लिए बेटी, फिर तो ये बहुत ज़ालमाना तकसीम है। कुफार ने जो ये कहा कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, इनकी इस खबर के सादिक होने की 3 वजूह हो सकती हैं। उन्होंने फ़रिश्तों की तख्लीक के अमल का मुशाहदा किया था। नंबर 2, उनको किसी मुखबर सादिक ने यह खबर दी है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं। नंबर 3, उनके पास इस पर कोई नकली दलील और शहादत थी और ये तीनों वजूद साबित नहीं हैं। तो मालूम हुआ कि कुफ़ार का ये कौल गलत और बातिल है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उन्होंने फ़रिश्तों की तख्लीक के अमल का मुशाहदा नहीं किया। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या जब हमने फ़रिश्तों को मुअन्नस बनाया था उस वक्त ये मौजूद थे। सूरत स्वाफ़ात आयत नंबर 150। इसी तरह फरमाया सूरतुल ज़ुख़राफ़ आयत नंबर 19, फ़रिश्ते जो रहमान की इबादत करने वाले हैं उनको उन्होंने औरतें करार दे दिया। क्या उन्होंने उनके अमल तख्लीक का मुशाहदा किया था? अनकरीब इनकी ये शहादत लिख ली जाएगी और इनसे इसकी बाज़ पुरस की जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि उनको किसी मुखबर सादिक ने यह खबर दी हो, यानी किसी नबी और रसूल ने बताया हो। दूसरी सूरत यह है कि उनको किसी मुखबर सादिक ने यह खबर दी हो कि अल्लाह ताला की औलाद है और वो बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक फरमाया, सुनो, अपनी इफ्तरा परदाजी से ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ औलाद हुई और बेशक वो ज़रूर झूठे हैं। क्या उसने बेटों की बानिस्बत बेटियों को इख्तियार किया? इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और आयत में फरमाया है, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 40, क्या तुम्हारे रब ने बेटों के लिए तुमको मुंतखब कर लिया और ख़ुद अपने लिए फ़रिश्तों को बेटियां बना लिया? बेशक तुम बहुत संगीन बात कह रहे हो। तो फ़रिश्ते जो हैं उनका कोई जेंडर नहीं है, ना वो मर्द हैं ना औरत हैं। ऐसे जो रूह है उसका भी कोई जेंडर नहीं है, रूह भी मर्द और औरत नहीं होती, ये सिर्फ जिस्म है, इसका जेंडर होता है, ये मर्द या औरत होता है। तो फ़रिश्ते जो हैं वो नूर हैं और उनका कोई जेंडर नहीं है, ना वो मेल है ना फीमेल। ऐसे रूह का भी कोई जेंडर नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमको क्या हो गया है कि तुम कैसी खबर दे रहे हो। सूरत स्वाफ़ात आयत नंबर 151 से 154। तीसरी सूरत ये थी कि उनके पास कोई वाज़ेह दलील होती कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं और वो है नहीं। सो मालूम हो गया कि उनका ये कौल बिल्कुल बातिल और बिल्कुल गलत और अमर बातिल है। इसके मुतालिक फरमाया, क्या तुम समझते नहीं हो या तुम्हारे पास इसकी कोई वाज़ेह दलील है तो तुम अपनी किताब लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। सूरत स्वाफ़ात आयत नंबर 155 से 157।